शेरज़मान फाहद की बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है क्योंकि शेरज़मान ने तो इस बार अपनी हद ही पार कर दी। मतलब शेर ने फाहद को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, लेकिन फाहद चाह कर भी शेरज़मान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने गुस्से की भड़ास निकालने के लिए फजर से अपना बदला लेने की सोचता है। अगले दिन दोस्तों फाहद बिना किसी को बताए उस हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ फजर जॉब करती है। फिर खुशकिस्मती से शेरज़मान को भी उसी हॉस्पिटल में कोई जरूरी काम होता है। जब शेरज़मान फाहद को हॉस्पिटल में पाता है तो वो एक वक्त के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन शेर फाहद के मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। इधर फाहद फजर को ढूंढ रहा होता है। फिर फाहद को बदकिस्मती से एक कमरे में फजर मिल जाती है। फाहद जबरदस्ती उस कमरे में चला जाता है। फजर जब फाहद को देखती है तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है और फाहद से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। फाहद पहले मुस्कुराता है और फिर फजर से कहता है चले जाते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं यहाँ तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। फजर कहती है मैंने कोई तुमसे बात नहीं करनी, तुम धोखेबाज हो, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी, वो तुम्हें यहाँ से धक्के दे निकालेंगे। फाहद कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हारी वजह से शेर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, आखिर उसने तुम में ऐसा क्या देख लिया है। फजर कहती है शेर एक नेक दिल और सच्चा इंसान है और तुम जैसों का इलाज शेर जैसे इंसान ही कर सकते हैं, अब तुम यहाँ से दफा होते हो या मैं गार्ड को बुलाऊं। इसके बाद दोस्तों फाहद फजर के साथ बदतमीजी करता है। उधर दूसरी तरफ शेर ये सोचता है कि अब वो हॉस्पिटल में आ गया है तो वो जाते जाते फजर से मिलता चले। इधर दोस्तों फाहद फजर के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, उधर दूसरी तरफ शेरज़मान फजर से मिलने के लिए आ रहा होता है। जैसा कि दोस्तों फाहद फजर के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, फिर आगे से फजर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। इससे फाहद को बहुत गुस्सा आता है और वो फजर का दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ लेता है। अब कौन तुम्हें मुझसे बचाएगा। सडनली शेरज़मान भी आ जाता है। शेरज़मान जब फाहद को फजर के साथ बदतमीजी करते देखता है तो उसका खून गुस्से से खोल जाता है। दोस्तों फजर रोते हुए शेरज़मान के पास चली जाती है और उससे कहती है शेर ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। आगे से फाहद मासूम बनने की एक्टिंग करता है और शेर से कहता है नहीं शेर ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मैं तो बस ऐसे ही फजर से अपनी गलती की माफी मांगने आया था। फजर कहती है नहीं शेर ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद शेरज़मान फाहद के पास आता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उससे कहता है फाहद इस बार तो तुमने अपनी हद पार कर दी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम अपने बदले की आड़ में इस हद तक गिर गए कि तुमने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। दोस्तों शेरज़मान फाहद की अच्छे से धुलाई करता है, यहाँ तक कि उसे जख्मी भी कर देता है। फिर बीच में फजर आ जाती है और शेरज़मान से कहती है कि छोड़ दो इसे, ये मर जाएगा। शेरज़मान कहता है नहीं फजर तुम पीछे हट जाओ, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, अब ये तुम्हारी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फजर के इसरार करने पर शेरज़मान फाहद को छोड़ देता है। फाहद को जब शेरज़मान से रिलीफ मिलता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों फजर फाहद की इस हरकत पे रो रही होती है, पास ही दुपट्टा पड़ा होता है। शेरज़मान दुपट्टा उठाता है और फजर के सर पर ओढ़ देता है और फाहद के इस एक्शन की वजह से वो फजर से एक्सक्यूज करता है और फजर को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो फाहद को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगा और वो फजर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। फजर कहती है शेर मैं कोई लफड़ा नहीं चाहती, मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मेरे घर वालों ने करने दी है, अगर मेरे घर वालों को इस वाकये का पता चल गया मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देना, सो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप इस मसले को मजीद बढ़ाएं। इधर दोस्तों शेरज़मान अपने घर के लिए आ रहा होता है। उधर दूसरी तरफ फाहद पहले ही अपनी फील्डिंग तैयार कर लेता है, मतलब अपने डैड और ताया को शेरज़मान के खिलाफ पहले ही भड़का देता है, मतलब कि शेरज़मान ने आज फिर बिना किसी वजह उस पर तशद्दुद किया है। दोस्तों घर में सभी बड़े लोग शेरज़मान का वेट कर रहे होते हैं। रात को जब शेरज़मान घर वापस आता है, जब वो फाहद को अपनी आंखों के सामने पाता है तो वो अपनी गन निकाल देता है और सीधा फाहद के माथे पे तान देता है।